यार कंप्यूटर का काम कोई देख लेता तो मैं किसी और काम पे फोकस कर लेता। अरे मैं कर देती हूँ ना, मैंने सीख रखा है सब। अच्छा, आपको एक्सेल आता है क्या? नहीं, मुझे तो मीडियम आता है। वक्त खराब हो जाए तो फिर भी कट जाता है, लेकिन अगर मोबाइल खराब हो जाए तो साला वक्त भी नहीं कटता। देखना है तो प्यार से देखो, गुस्से से तो मेरे घर वाले भी देखते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ ना डीपी चेंज कर दूं, बहुत पुरानी होगी यार। डीपी मतलब? डीपी मतलब पापा आपको चेंज करने की बात कर रहे हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा है? डीपी मतलब धर्म पत्नी। आप कितने दयालु हैं? हर महीना रिचार्ज करता हूँ सर, ताकि अंबानी को 3 वक्त का रोटी मिल सके। सुनो, पहले तुम बहुत पूजा पाठ करती थी, पर अब क्यों नहीं करती? क्योंकि अब तुम मिल गए हो ना, तब से मेरा भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। परफेक्ट जोड़ियां तो सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब तो वहम है। तो शादी करने के लिए मैं सोमवार के व्रत रखती थी और तुमसे शादी भी हो गई, और शादी के बाद इतनी लड़ाइयाँ हुई ना, अब समझ ही नहीं आ रहा कौन सा व्रत रखूं। मौन व्रत रख लो। एक बात पूछूं, तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। ये कलयुग है साहब, यहाँ आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, मगर फल तो आपको बाजार से ही खरीद कर खाना पड़ेगा। बचपन में डराया जाता था कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी बीवी मिलेगी। काश मार देते। हमको आपसे तलाक चाहिए। ठीक है ले लो। पूछिएगा नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं पूछिएगा? क्योंकि हम तुम्हारे फैसले का बहुत इज्जत करते हैं। बाबू, हाँ? ये जो तुम टेंशन लेते हो, दूध से लेते हो या पानी से? बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। जब से अपनी शादी हुई है ना, तूने मेरे घर को मंदिर बना दिया। क्या तुम भी इतनी भी तारीफ मत करो। और मुझे मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी। सुनो, हाँ? एक बात बताओ, आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार तुम ही हो। क्यों? अरे यार, तुम्हें रोज मनाना पड़। भाभी, हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुमने कभी मुझे गाड़ी चलाना सिखाया? नहीं तो मुझे जो आता है वही तो चलाऊंगी। सुनो जी। हाँ? सारे पति अपनी खुद की पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है, अपनी नहीं। मानसून का मतलब होता है ना किसी की मान ना किसी की सुन, जब मन हो तब बरस जा। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। बात कुछ समझ न आई। सुनो जी, मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। आप कितने महान हो? पैसा आते ही खर्च कर देता हूँ सर, ताकि मुझ में पैसों की घमंड ना आ जाए। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि जिसने पहली बार घड़ी बनाई होगी, उसने टाइम कहाँ से मिलाया होगा? न तुम ही को बात बताओ ना, पेड़ लगाना कोई गलत बात है? कौन बोला गलत बात है? तो आओ बढ़िया बात है। तो जब हम पेड़ लगाए तो पुलिस हमको कहा लग उठा के ले गया जी। पुलिस उठा के ले गया? किस चीज का पेड़ लगाया था? गांजा का। मैंने कर्म करे
आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, लगता है मैं डायमंड हूँ। अरे मोरी मैयर में कितना गोर लगत हूँ। आधार कार्ड के फोटो देख ले। भाई साहब एक बात बताइए, जब आप ऊपर जाएंगे तो अपने कर्मों के हिसाब से आपको कितना फल मिलेगा? भाई साहब जिस हिसाब से हमने कर्म कांड किए हैं उस हिसाब से लगता है फल तो क्या उसका छिलका भी नहीं मिलेगा। आपको सबसे ज्यादा खुश कौन रख सकता है? सिर्फ पैसा। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर। बचपन से मेरा एक ही शौक था कि पति की खूब सेवा करूंगी। फिर करती क्यों नहीं? बचपन खत्म, शौक खत्म। अच्छा मान लो मैंने अगर आपसे 1 महीने तक बात नहीं किया तो आपको कैसा लगेगा? मर जाऊंगा मैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई खुशी से। भाई मान लो मुझे एक लड़की पसंद आ गई। चलो मान लिया। और उससे भी मैं पसंद आ गया। ये नहीं मान सकता। हमेशा अपनी नजरें झुकाकर चला करो, क्या पता कब रास्ते में पैसे मिल जाए। मर्द ने युद्ध जीता, आसमान जीता, समंदर जीता, रेगिस्तान जीता, और स्त्री ने? अच्छा, स्त्री ने मेकअप किया और उस मर्द को ही जीत लिया। आप कितने दयालु हैं? दोस्त की बाइक चुरा कर बेच दिया सर, ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो। बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। बाबू तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे? मुखिया। अच्छा, मुखिया बन के क्या करोगे? गाँव बेच देंगे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पहले के दूल्हे पान खाकर ससुराल जाते थे। हाँ पता है, और आजकल की दुल्हन भी सुपारी देकर हनीमून पे जाती हैं। सुनो, हाँ कल सैलरी आई थी? हाँ आई थी, मिल के चली गई। टेंशन मत लो, बोल के गई है अगले महीना फिर आऊंगी। अरे जिंदगी में मेहनत करते रहो, क्या पता फल की जगह फलानी मिल जाए। हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। जिंदगी में 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बदल देती है: वक्त, हालात और फिल्टर। सुनो, हाँ? तुम मुझे बस इतना बता दो, मैं इतना बोलती रहती हूँ, मैं पागल हूँ, गधी हूँ, उल्लू हूँ? अरे पता तो तुझे सब कुछ है, लेकिन तू मेरे मुंह से सुनना चाहती है। अरे भाई, ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं? कौन सा गेट भाई? कोलगेट। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। मेरे 3500 रुपए दो अभी के अभी। कौन से 3500? 35 एक बार दिए थे और 100 एक बार दिए थे। हाँ तो 135 ही तो हुए। 35 और 100 हुए ना 3500। मुझे ज्यादा हिसाब मत सिखाओ, मैंने बीएड कर रखी है। खिचड़ी एक ऐसा डिश है जो लोगों के घरों में कम और दिमाग में ज्यादा पकती है।